बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। कैसे हैं वीवर्स आप? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में शाद और आबाद रखे। तो वीवर्स, आज की ये मेरी जो वीडियो है काफ़ी इसमें मतलब डिले आया है मेरी सेहत की ख़राबी की वजह से, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए ज़रा मेरी वीडियो डेली नहीं आ रही। लेकिन इंशाल्लाह अब कोशिश करूँगी कि डेली वीडियो अपलोड करूँ। और सबसे पहले तो मैं सॉरी करना चाहूँगी मिश खान से। मिश खान, आपने काफ़ी दिन पहले मुझे जो है आपने मैसेज किया, ये मेरे सब्सक्राइबर हैं और इन्होंने मुझे मैसेज किया कि मेरा नाफ का मसला है, मेरी नाफ जो है वो टल जाती है या इस तरह मुझे नाफ चढ़ जाती है, तो इसका आप हल बताएं। तो सॉरी मिश खान के ज़रा लेट आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो इंशाल्लाह आइंदा आपका जो भी मसला होगा कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट डे उसकी वीडियो जो है अपलोड कर दूँ। जी मिश खान, तो आपको नाफ जो है वो चढ़ जाती है या आपकी नाफ टल जाती है, ये वाकई बहुत ही एक तकलीफ़ दे जो है वो मरहला है, तकलीफ़ दे सूरत हाल है। और इससे आजकल तकरीबन छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सभी जो है वो गुज़रते हैं। अब पहले तो मैं आपको बताऊं कि नाफ चढ़ती क्यों है। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें इस्तेमाल करते हैं या फिर ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, नाफ आम तौर पे उनको ज़्यादा चढ़ती है। इसीलिए कहते हैं ना कि म्याना रवि में रहें, और हमारा इस्लाम भी हमें म्याना रवि सिखाता है। मतलब अगर आपने बहुत गर्म चीज़ खाई है तो उसके ऊपर फ़ौरन ठंडी चीज़ मत खाएं, अगर ठंडी चीज़ खाई है तो फ़ौरन गर्म चीज़ ना लें, इससे भी नाफ का मसला जो है वो पैदा हो जाता है। और इसके अलावा अब इसकी अलामात क्या होती हैं कि नाफ जैसे ही आपको चढ़ेगी तो आपके पेट में दर्द होगा और आपको कब्ज़ की शिकायत जो है वो शुरू हो जाएगी, फिर मैदे का मसला भी इसके साथ है। और नाफ जिनको चढ़ती है उनको भूख नहीं लगती, उनकी भूख जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब आपको पता है वीवर्स कि मैं आपको ऐसी रेमेडी बताती हूँ, ऐसा टोटका बताती हूँ जिस पे आपका ख़र्चा भी कम आए और आपको इतना तरद्दुद ना करना पड़े। और अब ये सौंफ है आपके सामने, ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होगी, और ये तकरीबन हर घर में मौजूद होती है। सौंफ एक ऐसी चीज़ है कि ये घर में, मेरे किचन में तो हमेशा मौजूद होती है। तो अब हमने क्या करना है कि हमने, ये सिंपल सा टोटका है मिश खान, आप गौर से सुन लीजिए और इस पे अमल करें और फिर मुझे बताएं कि आपको कितना अफाका हुआ। अब आपने ये करना है कि सौंफ आप 50 ग्राम ले लें या फिर आप 100 ग्राम ले लें, और आपने उसको अच्छी तरह जो है सुखाना है। आप इसको धूप में थोड़ी देर रख दें, धूप में ये अच्छी तरह खुश्क हो जाएगी। उसके बाद आप इसका सफ़ूफ बना लें, यानी इसको ग्राइंड कर लें या पीस लें, जो भी आपको अच्छा लगे आप ग्राइंड कर लें या पीस लें इसको। और फिर आप इसको जार में इस सफ़ूफ को, पाउडर को डाल के रख दें। अब आपने ये करना है कि आपने डेली जो है आपने सुबह नीम गर्म पानी के साथ इसका एक ये चम्मच, ये देखें ये स्क्रीन पे मैं आपको साबुत यहाँ पे सौंफ दिखा रही हूँ, मैंने इसको ग्राइंड नहीं किया, लेकिन जब आप इसका सफ़ूफ बनाएंगे तो इतनी आपने एक चम्मच भर के और आपने नीम गर्म पानी के साथ डेली सुबह ले लेनी है। अच्छा वीवर्स, इस सफ़ूफ के साथ साथ आपने जो है डेली आप अपनी रूटीन बना लें और इसको कभी स्किप मत करें कि आपने अपनी नाफ में लौंग का तेल जो है उसके 3 कतरे डालने हैं। बिलीव मी वीवर्स, आप यकीन करें कि जब हम नाफ में तेल डालते हैं, ख़ास तौर पे लौंग का तेल, तो उससे हमारी नाफ कभी नहीं टलती। और इसके और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं नाफ में तेल डालने के, जिस पे मैं अलहदा से इंशाल्लाह वीडियो अपनी अपलोड करूँगी। और साथ ही आपने ये करना है कि सुबह सुबह उठ के आपने अपने उल्टे होकर आपने अपने पेट के नीचे एक तकिया रख लेना है और अच्छी तरह उस पर आपने ज़ोर देना है कि आपके पेट का जो मतलब जो वज़न है बॉडी का वो आपके पेट के ऊपर आए, और इसी पोजीशन में आपने 10 मिनट लेटे रहना है। उससे भी आप देखेंगे कि आपको जो है नाफ के दर्द में बहुत आराम मिल रहा है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको अगर हम अपनी रूटीन में शामिल करें, और ये जो मेरा सादा सा टोटका है सौंफ वाला और जो मैंने आपको बातें बताई, इंशाल्लाह आप इन पे अमल करें तो आपको कभी भी नाफ का मसला नहीं होगा।
گا۔ اور مشخان آپ بھی پلیز ان میرے ٹوٹکوں پہ عمل کریں اور اپنے اور بھی مسائل مجھے بتائیں تاکہ ان پہ بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں۔ اور ساتھ ہی ایک میں آپ کو سجیشن میری طرف سے ایک آپ کو مطلب آپ کے لیے میں اچھی بات بتانا چاہتی ہوں، اگر آپ اس پر عمل کریں تو، کہ فاسٹ فوڈ اور جنک فوڈ کا جو استعمال ہے جو ہماری نیو جنریشن کرتی ہے، کائنڈلی اس کو اپنی لائف سے سکپ کر دیں، کیونکہ یہی فاسٹ فوڈ اور یہ جنک فوڈ جو ہے یہ بھی ناف کے ٹلنے کی وجہ بنتے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے ویورز ہیں، جو میرے فالوورز ہیں، میرے سبسکرائبر ہیں، ان کو میرے اس ٹوٹکے سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور اسپیشلی مشخان، آپ تو مجھے دعائیں دیں گے کہ میں نے آپ کو اتنا اچھا ٹوٹکا بتایا، اور ایسا ٹوٹکا جس پہ کوئی آپ کا اتنا خرچ نہیں آئے گا، اور ماشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ اور جاتے جاتے ایک اور بات کہ آپ کی ناف کبھی نہ ٹلے اور آپ کو ناف کی کبھی تکلیف نہ ہو، کہ 5 وقت کی نماز جو ہے وہ ڈیلی آپ اپنی روٹین میں شامل کریں۔ جس طرح آپ کھاتے پیتے ہیں اور سارے کام کرتے ہیں تو نماز تو پہلے نمبر پہ ہوتی ہے۔ جب آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو بلیو می، ہماری نماز میں ایسی پوزیشنز ہیں جب ہم رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، کہ ہماری ناف کو اتنا سکون ملتا ہے کہ جو تکلیف بھی ہمارے جسم میں ہو، جو بھی تکلیف ہو ہماری پوری باڈی میں، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ خاص طور پہ جب آپ رکوع میں جاتے ہیں تو ناف کا درد بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ میرے ان ٹوٹکوں پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم دوبارہ کسی اور ٹوٹکے کے ساتھ، کسی اور ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے شیریں کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔